Once again, I welcome you all to this session of circles for class 10th. लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट सेशन में हमने सर्कल के कुछ बेसिक्स देखे थे, जिसमें सर्कल की डेफिनेशन, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, इन सब के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी सर्कल में अगर एक लाइन सेगमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन देखा जाए तो या तो वो सर्कल लाइन सेगमेंट को कट करेगा या तो लाइन सेगमेंट उसको टच करते हुए निकल जाएगा वापस, या फिर वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली सर्कल के बाहर रहेगा। और उसके हिसाब से हमने तीन कंडीशन भी डिफाइन की थी कि नो इंटरसेक्शन, सीकेंट और टेंजेंट की। उसके बाद हमने टेंजेंट स्टार्ट किया था और टेंजेंट के बारे में चीज़ें देखी थी कि इज टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। उसके बाद ये भी देखा था कि किसी भी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, आज की सेशन में देखते हैं कि एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से तो मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, विच इज T1 एंड T2। ठीक है, मान लिया इनको। अब T1 और T2 मान लेते हैं, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, मैंने यहाँ सर P पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट और ये O, P से O को ज्वाइन करा दिया। अब देखो इन ट्राइंगल T1PO एंड ट्राइंगल T2PO। ठीक है, मोर स्पेसिफिक होने के लिए इसी पॉइंट को T1 बोल देते हैं और इसी पॉइंट को T2 बोल देते हैं। ठीक है, तो PT1 और PT2 बेसिकली टेंजेंट्स हैं। यहाँ पे OT1 इक्वल्स टू OT2 जो कि रेडियस है, OP इक्वल्स टू OP कॉमन सेगमेंट, और एंगल OT1P इक्वल्स टू एंगल OT2P। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। ये 90 डिग्री, तो यहाँ से ट्राइंगल T1PO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल T2PO। बता सकते हो कैसे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड बाय RHS। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि PT1 इक्वल्स टू PT2 बाय CPCT। इसका मतलब टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangent from an external point to a circle are equal। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का एक फेमस एग्जांपल भी है। एग्जांपल 1 है कि प्रूव दैट इन टू concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। Prove that in two concentric circles the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। का मतलब सबसे पहले तो हमने बना लिए दो concentric circles। ठीक है,
कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट छोटे वाले सर्कल का एक बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड छोटे वाले सर्कल का एक टेंजेंट बन रहा है। तो मान लेते हैं बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड ए बी छोटे वाले सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है और ये ओ सी इज बाइसेक्टेड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब बेसिकली क्या प्रूव करने बोल रहा है ये, टू प्रूव ए सी इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, तो क्या लग रहा है, जहां पर लाइन सेगमेंट और 90 डिग्री थोड़ा दिखा वहां हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंप्लीट करा लेंगे। अब ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी में देखो, इन ट्राइंगल ओ सी एंड ओ सी बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सही है, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी कॉमन है। अब एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ से क्या हो गया, ट्राइंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट, बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड आर एच एस। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो ए सी इक्वल्स टू सी बी, हो गया प्रूफ। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई डोंट थिंक। ठीक है, क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। और ये जो एग्जांपल है ये इतने बार सीबीएसई एग्जामिनेशंस में आया है कि मैं लिख नहीं सकता। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें ट्रिपल स्टार लगा लेना। स्टार स्टार स्टार। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equals to twice of angle OPQ। ठीक है, चलो तो दो टेंजेंट्स TPTQ ड्रॉ करते हैं एक सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ये रहा सर्कल विद सेंटर ओ, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट T। यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक तो हो गया ये टेंजेंट, एक तो हो गया ये वाला टेंजेंट। तो ये हो गया TP, ये हो गया TQ। प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो सबसे पहले तो OPQ एंगल बना लेते हैं, ये रहा OPQ एंगल। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल को एक्सेंटुएट करने के लिए सेंटर को थोड़ा साइड ले जाते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर दिखे। ये रहा एंगल OPQ और ये रहा एंगल PTQ। ठीक है, तो सबसे बेसिक अप्रोच मैं बता रहा हूँ इसका, क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले कोशिश करो कि PTQ और OPQ को रिलेट कैसे करोगे। देखो OPQ जो है वो OPT का पार्ट है, ठीक है, और OPT के पार्ट में PQ यानी कि ये वाला एंगल भी आ रहा है QPT। तो QPT और PTQ में रिलेशन है, कैसे है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना। तो अप्रोच अगर तुम्हें डिसाइड करना है ना तो सबसे पहले चीज़ें लिख लो तुम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लो कि एंगल ओ पी टी जो है वो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी है। ठीक है, अब देखो ओ पी क्यू तो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, मैदान में ओ पी टी आ चुका, ओ पी क्यू आ चुका है, हमें क्या लाना है पी टी क्यू।
किसी तरीके से यहाँ पी टी क्यू लाना है और बाकी सारी चीज़ों को बस एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्यू पी टी, अब इसको इसको मान लो फर्स्ट मार्क करके हमने रख ही लिया है। अब हमें पता है एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस क्यू पी टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल तो बराबर है, तो इनको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू लिख लेता हूँ। एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से एंगल क्यू पी टी आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू बाय 2। इसको कर लो सेकेंड। अब यहाँ पर क्यू पी टी की वैल्यू रख लो। देखो क्यू पी टी में और पी टी क्यू में रिलेशन आ गया, इसका मतलब मैं क्यू पी टी की जगह पूरा का पूरा एलिमिनेट करके सेकेंड वाली पार्ट को रख सकता हूँ। तो बस रखते हैं यहाँ पे, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू बाय 2। अब हमें क्या पता है कि एंगल ओ पी टी क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2। 90 से 90 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू बाई 2। फाइनली यहाँ से आ गया एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं आई होगी। सो ये वन ऑफ द एक अप्रोच था, तुम और कुछ भी अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, तुम हो सकता है इस एंगल को एक्स ले लो, इस एंगल को वाई ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम ये सबको वेरिएबल्स के टर्म्स में कर लो। ठीक है, बहुत सारे अलग तरीके हैं, बट द की क्रक्स विच यू शुड नो कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए उन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना है और बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करने पे ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू इज अ chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. अगेन क्या करना है, एक सर्कल बनाते हैं। कहाँ से बनाए सर्कल, फ्री हैंड ही ड्रॉ करना पड़ेगा क्या?
इनटू शेप रिकॉग्निशंस देखते हैं। ओके कूल। ये रहा सर्कल का सेंटर ओ, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी से यहाँ और टी से ऐसे, टी से पी, टी से क्यू, और ये वापस पी से क्यू, और ये यहाँ पे रहा ओपी। तो ये होगा 8 सेंटीमीटर, ये होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, जॉइन ओटी। ओटी को हमने ज्वाइन करा लिया, टीपी लेंथ निकालनी है, ठीक है। ओटी को एक बार ज्वाइन करा लेते हैं। अब हमें ये पता है ना कि अगर ये कंप्लीट, देखो लेट मी रिमूव दिस, द टेंजेंट्स ऑफ पी एंड क्यू इंटरसेक्टेड पॉइंट लेंथ टीपी, लेंथ टीपी निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हमें पता है, ये वाला एंगल क्या ये भी 90 डिग्री है, क्या ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से ये पॉइंट आर है, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा, ठीक है। ये हम कैसे लेकर के आएंगे, ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स में जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था तो वहां से सीपी से आ चुका था ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है, और ये क्या है कॉमन, तो ट्रायंगल PTR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QTR, ठीक है, बाय SAS। तो यहाँ से एंगल PRT प्लस एंगल TRQ 180 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। अब बट ये दोनों बराबर भी होंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल PRT इक्वल्स टू 90 डिग्री 180 डिग्री, तो एंगल PRT इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो इतना स्टैब्लिश हो गया, अब ये 90 डिग्री है। अब बाकी की चीजें देखते हैं। इन ट्राइंगल OPR, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अच्छा अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो पक्का ये भी 4 हो गया होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, सिटी सही, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर हो गया। तो रेडियस तो पता है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OR नहीं पता हमें, OR स्क्वायर प्लस PR कितना है 4 स्क्वायर, यहाँ से OR स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 विच इज 9, तो OR की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो OR पता चल गया अब हमें। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल OPT में भी हम लोग, हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल OPT में एंगल OPT 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है। तो अगेन यहाँ पर OT स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, तो PT स्क्वायर क्या आ जाएगा OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। क्या हमें OT पता है कंप्लीट, नहीं। क्या हमें PT पता है, हमें तो बस यहाँ पर क्या पता है OP पता है, बट OT में हमें
इतना पता है कि टी आर अगर निकल जाए तो पूरा ओ टी कंप्लीट निकल सकता है, तो इसको सेकंड मार्क कर देंगे और टी आर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं ये कंप्लीट ओ टी जो है उसे हम पूरा लेंथ y मान लेते हैं। ठीक है, ओ टी को हमने y मान लिया, तो ओ आर क्या है 3, तो टी आर कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई। तो इन ट्राइंगल टी पी आर, टी पी आर के लिए टी पी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई का y माइनस 3, यार हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं। टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब ये वाली इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन, इसमें भी टी पी स्क्वायर है, ओ टी, ओ टी खुद कितना है वाई स्क्वायर माइनस ओ पी, ओ पी कितना है 5 स्क्वायर। तो बस टी पी स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे सेकंड एंड थर्ड को, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 25 प्लस 25। ठीक है, 16 प्लस 9 25 और यहाँ पर 25 था, तो ये आ गया 50/6, 2 3 ज़ा 2 25 ज़ा, तो यहाँ से y आ गया 25/3, और यही हमारा आई गेस फाइनल आंसर है। फाइनली निकालना क्या था हमें, लेंथ टीपी निकालना था, तो y आ गया 25/3। ठीक है, टीपी निकाल लेते हैं। टीपी कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो टीपी स्क्वायर इक्वल्स टू 25/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 25 इंटू 25/9 माइनस 25 इंटू 9/9, तो जाएगा 25 इंटू 16/9। 3 3 सा 9, ठीक है, बाय 9 है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 16/9, इसका स्क्वायर हटाओगे 5 इंटू 4/3 विच इज 20/3। ये तुम्हारा फाइनली करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 20/3 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से अगर एक बार शॉर्ट में इसे बताना चाहें तो क्विकली रिकैप कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें लेंथ टीपी निकालनी है, उसके लिए हम कौन कौन से ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल टी पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर और ट्राइंगल ओ टी पी। ये 3 ट्राइंगल यूज करेंगे, तीनों में ही पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, इस ओ टी पी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ओ टी पी। टी पी आर में क्या हम मिलेंगे, हमें टी पी आर से क्या मिलेगा
टीपीआर से हमें मिलेगा टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओ पी आर से हमें क्या मिलेगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। और ओ टी पी से क्या मिल जाएगा, ओ टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, चलिए बस अब इन्हीं तीन इक्वेशंस का खेल है। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, यहाँ से टी पी स्क्वायर निकालना है, यहाँ से टी पी स्क्वायर निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. ठीक है, ABCD बनाया, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो। बना लेते हैं इसे, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, AB CD। मान लेते हैं सर्कल को P Q R S पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर से हमें इतना तो दिख ही रहा है कि क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो सी क्यू, सी पी, पी बी, डी एस, ए एस, ए आर, डी आर और डी क्यू क्या है, ये सभी टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स हैं तो हमें ये भी पता है कि सी क्यू इक्वल्स टू सी पी, पी बी इक्वल्स टू बी एस, ए एस इक्वल्स टू ए आर, डी आर इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, डी आर इक्वल्स टू डी क्यू। कि ये सारी चीजें पता है। तो अब बी सी क्वाड्रिलेटरल में देखो, बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। ठीक है, और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस डी आर। इसको फर्स्ट इसको सेकंड किया तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी सी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी पी प्लस पी सी प्लस ए आर प्लस डी आर। अब चेंज करते आते हैं। ठीक है, बी पी को हम लिख सकते हैं बी एस, पी सी को हम लिख सकते हैं क्यू सी, ए आर को हम लिख सकते हैं ए एस और डी आर को हम लिख सकते हैं डी क्यू। अब यहाँ अगेन ध्यान देना, सी क्यू प्लस डी क्यू मिलकर के क्या बन जाएगा, कंप्लीट डी सी। उसको वैसे ही लिख लेते हैं अरेंज करके, सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस बी एस प्लस ए एस। तो सी क्यू प्लस डी क्यू क्या बन जाएगा, सी डी, डी एस प्लस ए एस क्या बन जाएगा, ए बी। तो फाइनली बी सी प्लस ए डी इक्वल्स टू सी डी प्लस ए बी। प्रूफ हो गया। तो फाइनली अब तुम एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा, फिर उसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 इज योर होमवर्क।